एक तरफ जंतर मंतर पर सवर्ण समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन की आवाज विपक्ष की राजनीति में आखिरकार सुनाई क्यों नहीं दे रही है। जो नेता हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार को घेरते हैं, वो इस मुद्दे पर आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हैं। क्या सवर्ण समाज का केवल इन्हें वोट चाहिए लेकिन उसके सवाल नहीं? और अब सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं है, सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि सरकार का ही नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर सवर्ण समाज पूछ रहा है, हमारे हिस्से में आया क्या? जंतर मंतर पर यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज का प्रदर्शन चल रहा है। हम यहाँ किसी जाति के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, आरक्षण के लाभ से किसी जरूरतमंद को वंचित करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक सवाल पूछना तो बनता है कि अगर किसी समाज को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए या नहीं? और अगर विपक्ष खुद को जनता की आवाज़ बताता है तो फिर इस मुद्दे पर इतनी खामोशी आखिरकार क्यों बनाई हुई है? अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। दोस्तों, हाल के दिनों में अखिलेश यादव ब्राह्मणों और सवर्ण समाज को लेकर कई बातें करते दिखाई दिए। कहा गया कि पार्टी में सम्मान मिलेगा, सवर्ण समाज को साथ लेकर चलने की बात भी हुई, लेकिन अब जब जंतर मंतर पर इसी समाज से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, तो सवाल है कि अखिलेश यादव जी, आपकी आवाज़ वहां क्यों नहीं सुनाई दे रही? और अगर आपका ट्वीट आरक्षण के समर्थन में है तो क्या यह सवाल पूछना गलत है कि सवर्ण समाज की मांगों पर आपका स्टैंड क्या है? क्या चुनाव के समय सवर्ण समाज महत्वपूर्ण है और चुनाव के बाद उसके सवाल कुछ नहीं है? अब सवाल कांग्रेस से। कांग्रेस खुद को सामाजिक न्याय और संविधान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बताती है, लेकिन सामाजिक न्याय का मतलब क्या सिर्फ आरक्षण की बात करना है, या फिर उन लोगों की बात सुनना भी है जो आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति और चिंता सामने रख रहे हैं? अगर कांग्रेस को लगता है कि मौजूदा व्यवस्था बिल्कुल सही है तो खुलकर बताए, और अगर सुधार की जरूरत है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करता? क्योंकि लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को सुनना भी लोकतंत्र ही है। और अब सवाल बीजेपी से भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सरकार का नारा था सबका साथ, सबका विकास। तो फिर सवर्ण समाज पूछ रहा है कि हमारे मुद्दों पर सरकार का जवाब क्या है? क्या सरकार जंतर मंतर पर बैठे लोगों से बातचीत करेगी? क्या उनकी मांगों को सुनेगी? क्या कोई प्रतिनिधि मंडल बुलाया जाएगा, या फिर इस उम्मीद में सबको छोड़ दिया जाएगा कि चुनाव आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? और विपक्ष से एक और सीधा सवाल, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो क्या आपको सिर्फ वोट चाहिए या जनता के सवालों की जिम्मेदारी भी चाहिए? क्योंकि जनता आप पूछ रही है कि जब हम वोट देने के समय आपके लिए महत्वपूर्ण हैं तो हमारी समस्याओं के समय हमारी आवाज़ इतनी छोटी क्यों हो जाती है? यह मुद्दा किसी जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का नहीं होना चाहिए। मुद्दा है नीति, न्याय और बराबरी का। अगर आरक्षण है तो उसके फायदे और नुकसान पर ईमानदारी से बहस होनी चाहिए। अगर कोई समाज अपनी समस्या लेकर सड़क पर बैठा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो सरकार के समर्थन में हैं, बल्कि सरकार उनकी भी होती है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो आज सवाल सीधा है कि अखिलेश यादव जी, सवर्ण समाज के लिए आपकी राजनीति सिर्फ चुनाव तक है या उसके सवालों के साथ भी खड़े होंगे? कांग्रेस बताए सवर्ण समाज की मांगों पर उसका स्पष्ट रुख क्या है? बीजेपी भी बताए कि सबका साथ, सबका विकास के नारे में सवर्ण समाज के इन सवालों का जवाब कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दल सवर्ण समाज को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जंतर मंतर की आवाज़ शायद आप छोटी दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर राजनीतिक दलों ने इस आवाज़ को लगातार नज़रअंदाज किया तो आने वाले चुनाव में यही सवाल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, अब फैसला नेताओं को करना है, सिर्फ वोट चाहिए सवर्ण समाज का या सवालों का जवाब भी देना है? तो आप सभी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।